सर सर इधर देखो। जिस लगातार ट्रैफिक को लेकर के दुर्ग पुलिस बहुत अच्छे कार्य करती है, इस बार फिर एक ट्रैफिक मैदान के जरिए जो है वो हादसों को रोकने की प्लानिंग, क्या प्लान है, किस तरह से तैयार किया गया? यातायात पुलिस द्वारा जो सामाजिक फील्ड में अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है, जो यातायात की दुर्घटनाओं को रोकने के साथ साथ यातायात जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय है। आज उन्हीं सारी संस्थाओं के साथ मीटिंग ली गई थी और जो यातायात पुलिस की प्राथमिकता है उन सब विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में और गुणवत्ता तथा उसको और फोकस तरीके से करने के संबंध में काफी डीप चर्चाएं हुई है और शीघ्र इन पे अमल भी किया जाएगा। जो सर दुर्ग जिला जो है, खासकर भिलाई की बात करें तो नेशनल हाईवे के किनारे बसा हुआ जो शहर है, ऐसे में बहुत बार सड़क हादसे होते हैं और नो एंट्री में वाहनों की एंट्री हो जाती है, जिसके कारण कई लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। इसको लेकर के क्या प्लानिंग सामने? देखिए, सभी वाहनों की एंट्री का समय नियत है और जो वाहन नो एंट्री में आते हैं उन पे कार्रवाई की जाती है। साथ ही मुख्य प्राथमिकता है कि जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, जो एनालिसिस हुआ है उसमें अभी तक यही ज्ञात हुआ है कि शाम के समय में जब लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही जो हेलमेट और सीट बेल्ट का अनुपालन है, उस अनुपालन को और बेहतर करने की आवश्यकता है और यातायात पुलिस इसी दिशा में काम करेगी। जो सर स्टंटबाजी एक नासूर बन चुका है, सीधे शब्दों में कहीं हम समाज के लिए, तो स्टंटबाजों के लिए क्या सलाह? देखिए, स्टंटबाजी किसी भी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान में नहीं है और आने वाले समय में इसमें अपराध दर्ज करेंगे। लोकल भाषा का भी प्रयोग करने की बात की जा रही है, क्या फायदा नहीं? यातायात के नियम शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है और उनको ग्रामीण क्षेत्र में अगर लोकल भाषाओं में चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाए तो उसका असर ज़्यादा होता है। और इसी के मद्देनज़र जो स्लोगन्स हैं, जिंगल्स हैं, वो सारे छत्तीसगढ़ी भाषा में भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि शहर के हिसाब से भी रहे और ग्रामीण परिवेश के अनुरूप भी स्लोगन रहे। जो सर जो बांग्लादेशियों को लेकर के एसटीएफ की टीम का गठन हुआ, लगातार कार्यवाही भी आप लोग करें, कई बांग्लादेशियों को आपने धर दबोचा भी, इसको लेकर के आगे क्या गाइडलाइन होगी, शासन से किस तरह से चर्चा होगी, जो संदिग्ध लोगों की लिस्ट में है उनको लेकर के अब आगे क्या किया जाएगा, क्या उनको बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा, क्या तैयारी हुई? देखिए, इस संबंध में कानूनी प्रावधान बड़े स्पष्ट हैं और पुलिस कानूनी प्रावधान के अनुरूप चलेगी। जिन जिन एरियाज में इस तरह के स्पेशल पॉकेट हैं उस पर पुलिस की नज़र है और पुलिस लगातार उन पर छापेमारी भी कर रही है। कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन है वो भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही इंटेलिजेंस टेक्निकल इनपुट भी गैदर किया जा रहा है। तो इन सभी फील्डों पे काम चल रहा है। उसी के नतीजे हैं कि 7 बांग्लादेशी पिछले 1 महीने में पकड़े जा चुके हैं और आगे भी ये कार्रवाई चलेगी। और जहाँ तक डिपोर्टेशन की बात है तो वो न्यायालयिक प्रक्रिया के पश्चात ही होती है। न्यायालयिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।